अष्टमी महा उपाय। मैं जानता हूँ इस विषय पर वीडियो थोड़ी जल्दी आनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, अब बाकियों की तरह हम कोई यूट्यूब वाले स्पेशल व्यक्ति तो हैं नहीं भाई। हम साधक हैं तो अपनी साधनाओं में भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप सब भी माता रानी की पूर्णतः कृपा प्राप्त कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके साथ ही साथ अपने पूर्णतः जो आपके मनोरथ हैं वह भी पूर्ण हो और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, जिससे कि आपका जीवन सुखी हो, साथ ही साथ जीवन में शक्तियों की प्राप्ति हो और जो साधक जन हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त हो। इस हेतु अष्टमी का एक बहुत ही बड़ा और महा उपाय लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 3 उपायों के विषय में बताएंगे और जो आखिरी उपाय है उसे करके आप सभी किसी भी प्रकार की शक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो आखिरी उपाय है उसे करने के बाद आप माता दुर्गा की सहायता से किसी भी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, किसी भी शक्ति को बुलाकर आप अपना कार्य करवा सकते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें और इन सभी चमत्कारिक उपायों का लाभ आप सभी उठाएं। सर्वप्रथम जिनको नौकरी प्राप्त करनी है, जिन्हें किसी प्रकार की कोई इच्छा है, किसी को यदि संतान प्राप्त करनी है, किसी को अपने ऊपर चले आ रहे तंत्र को नष्ट करना है, या फिर किसी को किसी भी प्रकार की विशेष इच्छा है, किसी को धन लाभ प्राप्त करना है, किसी को अरबों खरबों रुपए प्राप्त करने हैं, तो आप सभी इस पहले उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अष्टमी के दिन माता दुर्गा के सामने आपको 9 प्रकार के चौमुख दिए जलाने हैं और घी के तेल का दिया होना चाहिए। 9 दिए जलाने के बाद आपको 3 नारियल की बलि देनी है माता दुर्गा के नाम से। 3 नारियल तोड़ने के बाद माता दुर्गा के नाम से आपको आपकी जो भी मनोरथ है, आपकी जो भी इच्छा है, माता दुर्गा के सामने आपको कहना है, या फिर जिस भी देवी को अपने इस नवरात्रि के पर्व पर स्थापित किया है उस देवी के नाम से आपको वह तीनों नारियल तोड़ने हैं और 9 दिए आपको उसी देवी के नाम से जलाने हैं, या फिर आप सभी माता दुर्गा का भी नाम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद आपके किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। और माता दुर्गा से अपनी इच्छा कहने के बाद आपको नवार्ण मंत्र की 11 माला मंत्र जप करनी है। 11 माला मंत्र जप करने के बाद आपको माता दुर्गा के दर्शन हो सकते हैं स्वप्न में या फिर आज्ञा चक्र में। तो ये है पहला विधान। दूसरा विधान मैं बताने जा रहा हूँ, यदि किसी को अपने ऊपर चल रहे तंत्र का काट करना है, किसी के ऊपर अभिचार कर्म किया गया है तांत्रिकों के द्वारा, या फिर किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में घूम रही है, आप सभी को परेशान कर रही है, तो अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, सर्वप्रथम तो एक नारियल लेना है, उसे काले कपड़े में लपेटना है और काले कपड़े के अंदर आपको 3 लौंग भी डालनी है और 3 इलायची डालनी है और एक जायफल भी डालना है। इन सभी सामग्रियों को काले कपड़े में लपेटकर आपको अपने घर के अंदर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उतारा करना है और उसे ले जाकर किसी भी चौराहे पर रख देना है और फिर पुनः अपने घर पे आना है। आप चाहें तो मंदिर में भी फिर जा सकते हैं, किसी भी देवी मंदिर में जाएं या फिर अपने घर पर ही आकर माता दुर्गा के नाम से आपको एक नारियल की बलि देनी है। पुनः नारियल तोड़ना है आपको माता दुर्गा के नाम से और एक चतुर्मुख दिया आपको जलाना है। चौमुखा दिया आपको तिल के तेल का जलाना है और ये सभी क्रियाएं आपको माता दुर्गा के ही नाम से करनी है। इस प्रकार से करने के बाद आपको नवार्ण मंत्र की 11 माला मंत्र जप करना है या फिर 51 माला मंत्र जप करना है और इसके बाद माता दुर्गा से यह प्रार्थना करना है कि हे मातेश्वरी, हमारे घर परिवार में जो भी नकारात्मक शक्ति है उसका नाश करें, हमारे ऊपर किए गए सभी प्रकार के अभिचार कर्मों का नाश करें, वशीकरण का नाश करें, और यदि पितृ बाधा है, पितृ दोष है, तो उस पितृ बाधा को भी आप शांत करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। तो किसी भी प्रकार के तंत्र से आपको रक्षण प्राप्त होता है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश माता दुर्गा करती हैं। अब सबसे आखिरी विषय की चर्चा करते हैं। यदि कोई साधक इस नवरात्रि में साधना नहीं कर पाया है, या फिर चाहे आपने साधना की है लेकिन आपको अनुभव नहीं हुए, तो आप इस छोटी सी साधना पद्धति को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, माता दुर्गा के सामने आपको पुनः चौमुखी दिया जलाना है
यानी कि 4 मुख वाला घी के तेल का दिया आपको जलाना है, और दिया जो है वह थोड़ा बड़ा होना चाहिए, या फिर छोटे छोटे दिए आप जलाएं, और 9 दिए आपको जलाने हैं 9 दुर्गा के नाम से। तो यह प्रयोग आप कर सकते हैं। और जिसे सिद्धि प्राप्त करनी है उसे क्या करना है कि एक बड़ा दिया जलाना है चौमुखी, और इसके बाद पुनः छोटे छोटे 9 दिए जलाने हैं 9 दुर्गा के नाम से, और जो बड़ा दिया है वह माता चामुंडा के नाम से आपको जलाना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि 3 नारियल आपको इन सभी दियों के 3 दिशाओं में रखना है अलग अलग, और उनकी जो पूंछ है यानी कि जो नारियल की पूंछ है वह बाहर की तरफ होनी चाहिए, और जो नारियल है वह दिए की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक यंत्र की तरह बना लेना है, और माता दुर्गा के तस्वीर के सामने या फिर जहाँ पर भी आपने माता दुर्गा को स्थापित करके रखा है उन्हीं के सामने आपको ये करना है। नीचे किसी भी प्रकार का आसन भी आप चाहें तो बिछा सकते हैं, लाल रंग का आसन अति उत्तम है। तो आसन बिछाने के बाद ये सभी क्रियाएं करें, और इसके बाद आपको नवार्ण मंत्र की 51 माला मंत्र जप करनी है। और एक शाबर मंत्र मैं दे रहा हूँ। शाबर मंत्र जो है वह बहुत ही छोटा सा है। इस शाबर मंत्र का आपको केवल 9 बार उच्चारण करना है, और इसके बाद आपको माता दुर्गा के आज्ञा चक्र में दर्शन हो सकते हैं, अन्यथा स्वप्न के माध्यम से माता रानी आपसे संपर्क करेंगी। हो सकता है आपको स्वप्न में दर्शन भी दे दें। तो ये क्रिया करने के बाद सभी प्रकार की शक्तियाँ आपकी बात मानने लगती हैं। आपको यदि किसी भी प्रकार का कार्य है, आप अपने किसी भी प्रकार के कार्य को करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी का तंत्र काट हो जाए आपके जरिए, या फिर किसी की नकारात्मक शक्ति को आप भगाना चाहते हैं, तो आपको केवल किसी भी शक्ति का नाम लेकर इसी शाबर मंत्र का एक बार उच्चारण कर देना है, तो वह शक्ति तुरंत ही उसी स्थान पर आ जाती है और आपकी सभी बातों का पालन करती है, आपकी बात मानती है। तो इस क्रिया को करने के बाद संपूर्ण जीवन हर शक्ति आपकी बातें मानना आरंभ कर देती है, क्योंकि सभी शक्तियों को माता दुर्गा के ही द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। और यह जो प्रयोग है ये माता दुर्गा का बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है। मंत्र में बोलकर नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड और उग्र शाबर मंत्र है। इस मंत्र का आप सभी लाभ उठाएं, और इस प्रयोग को करने के बाद आप किसी भी शक्ति को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। आप चाहें तो इस मंत्र का उच्चारण करके किसी भी अप्सरा को भी बुला सकते हैं उसी स्थान पर, लेकिन आपका आज्ञा चक्र यदि जागृत होगा तभी शक्तियों के दर्शन होंगे, और यदि आपका आज्ञा चक्र जागृत नहीं होगा तो शक्तियाँ आपकी बातें तो मानेंगी, आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन आपको किसी भी शक्ति के दर्शन नहीं होंगे। तो ये संपूर्ण विधान है, और इसी विधान के अनुसार आपको संपूर्ण कार्य करना है। मुझे उम्मीद है कि अष्टमी के दिन आप सभी इन उपायों को करेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। एक छोटा सा और उपाय मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। यदि किसी को अपने किसी भी प्रकार के कार्य तत्क्षण करवाने हैं, आपका कोई कार्य फंसा हुआ है, तो आप इस छोटे से उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक नींबू आपको लेना है और उसे काटना है आपको 4 प्रकार से, यानी कि नींबू के 4 टुकड़े होने चाहिए, और नींबू आपको ऐसे काटना है कि केवल आधा ही कटे। तो इस प्रकार से काट के आपको उसके बाद उसी नींबू के फटे हुए हिस्से में, यानी कि जो नींबू जहाँ से कटा हुआ है वहाँ पर आपको सिंदूर भर देना है, और इसके बाद नवार्ण मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है और माता दुर्गा से कहना है कि मेरा यह कार्य सफल हो जाए। इस प्रकार से कहने के बाद आपको वह जो नींबू है वह माता रानी के चरणों में रख देना है, या फिर अपने मंदिर में किसी भी आसन के ऊपर आपको वह नींबू रख देना है। इस प्रयोग को करने से किसी भी प्रकार का कार्य तत्क्षण माता रानी करके देती हैं और आप सभी के कार्य सफल होते हैं। माता रानी पर पूर्ण विश्वास रखकर ये सभी प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही आपको सिद्धि शक्ति प्राप्त होगी और माता रानी के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। तो जय श्री महाकाल। आज के लिए इतना ही। आप सभी इन सभी चमत्कारिक उपायों का लाभ उठाएं।